झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में कुछ दिन बाकी हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र को लेकर मीडिया को संबोधित किया। जमशेदपुर के साक्षी स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा एनडीए की सरकार बनने के बाद राज्य की सभी समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को भी सराहा और कहा कि देश में केवल भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो अपने संकल्प पत्र के वादों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने झारखंड वासियों के हितों की चिंता कर और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्प पत्र का निर्माण किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से देश के विभिन्न प्रांतों में और देश में उत्तरदायी शासन व्यवस्था और संवेदनशील प्रशासन, जिसके माध्यम से आम नागरिकों को देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर अवसरों के साथ जोड़ते हुए खुशहाली को सुनिश्चित करना है। और इसी उद्देश्य से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार विभिन्न प्रदेशों में जहां कार्य कर रही है, देश में जहां नेतृत्व कर रही है, वहीं आज झारखंड के चुनाव में भी उत्तरदायी शासन, संवेदनशील प्रशासन, जिसके माध्यम से आम नागरिकों की प्राथमिकता को सुनिश्चित करते हुए एक सामान्य जनजीवन को नए नए अवसरों के साथ जोड़ना और एक विकसित राज्य बनाने का संकल्प लेकर हमने संकल्प पत्र घोषित किया है। देखिए, इसमें राज्य प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है, क्योंकि बॉर्डर एरिया में भारत सरकार उन सारे चीज़ों पर ध्यान रखती है जिससे कि ऐसे गतिविधियां नहीं हो कि कोई भी ताकत वहाँ के ज़मीन से संबंधित ऐसी चीज़ों पर कब्जा करने की कोशिश करे। जहाँ तक मनुष्य का है तो बाउंड्री तो किया हुआ नहीं है, इट्स ओपन बाउंड्री। वैसे जगहों में हर राज्य की जिम्मेदारी ये होती है कि वहाँ का स्थानीय प्रशासन अपने राज्य में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी ऐसा जो इस राज्य को नुकसान पहुँचाने वाले तत्व है उसकी पूरा जानकारी, उसके बारे में संवेदनशील, इसलिए प्रशासन को हमेशा संवेदनशील होना चाहिए। कितना अनलीगल यहाँ झारखंड में रहते हैं सबसे ज़्यादा? अब यह आयोग उसका बन रहा है, अब राज्य सरकार को पूछा गया है, यह राज्य सरकार पहले तो नकार दी थी। अब जब उसमें डेटा सामने कुछ आया तो कहा कि इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। अब विस्तृत जांच होगी तो सारी बातें सामने आ जाएगी, पर इसके बाद क्या उपाय हम करेंगे उसके बारे में हमने कहा है। 5 लाख स्वरोजगार के कार्य के साथ युवाओं को जोड़ा जाएगा। नवंबर 2025 तक 1,50,000 पदों पर भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी की जाएगी। इसके साथ साथ ही युवाओं को आगे अपने क्षमता विकास के लिए उन्हें इस तरह से आंशिक सुविधाएं अगले 2 साल तक जो स्नातक या स्नातकोत्तर किए हुए विद्यार्थियों को
2,000 रुपये भत्ते के रूप में दिए जाएंगे, ताकि उन्हें आगे की तैयारी के लिए वैसे सामान्य खर्च के लिए चिंता या ऐसे परिवार को ना करना पड़े जिसके पास कोई साधन उपलब्ध नहीं है। जैसे मैंने कहा 4 पिलर के आज राज्य में जो दुर्दशा है, राज्य की जो असामान्य स्थिति है कि आज एक गरीब परिवार अपना आवास बनाने के लिए बालू भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है।